हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में संविधान के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आपको साथ में भी आंसर देना है और लास्ट में आपको बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मान्यवादी। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो भारत की जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है साथियों। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका चुनाव किया गया था संसद के द्वारा, निर्वाचन मंडल, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति है, उनका चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उनका चुनाव हुआ था संविधान सभा के द्वारा। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। संसद में शामिल नहीं है। संसद में शामिल क्या नहीं है? राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो संसद में शामिल राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ये संसद में शामिल नहीं है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूछा संसद में शामिल नहीं है, तो संसद के राज्यसभा और लोकसभा तो दोनों सदन है, राष्ट्रपति अंग है। तो आपसे पूछा संसद के अंग कितने हैं, तो अंग 3 है और सदन 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कौन कानूनी रूप से सक्षम है? युद्ध की घोषणा करना, शांति का फैसला करना, कानूनी रूप से सक्षम कौन है इसमें? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध, पॉकेट, ये सभी। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये सभी वीटो शक्ति होती है साथियों। ठीक है, निलंबित निषेध की भी शक्ति होती है, पूर्ण निषेध की भी होती है, पॉकेट की भी होती है। तो आपका ये सभी राइट हो जाएगा इसमें। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें भाग नहीं लेता है। राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, लोकसभा के सदस्य लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भी लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेता है, कौन नहीं लेता है? विधान परिषद भाग नहीं लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार, 2 बार, 3 बार, केवल 1 बार। तो राइट शायद इसमें हो जाएगा आपका कई बार। ठीक है, कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है एक व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा, कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव है ये लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक है वो किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो साथियों इनमें से सभी के द्वारा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्थगन द्वारा भी, विघटन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी। लोकसभा की जो बैठक है वो किस प्रकार से समाप्त होती है? स्थगन करके भी समाप्त की जा सकती है, विघटन भी किया जा सकता है, सत्रावसान भी किया जा सकता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन सभी के द्वारा।
लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? वो देते हैं साथियों लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के जो सदस्य है वो अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो लोकसभा अध्यक्ष को दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा के सदस्य अगर नियोग्य है, योग्यता उनमें नहीं है, तो संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है, जो स्पीकर होता है लोकसभा में वो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा अस्थायी लोकसभा को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति है वो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करता है साथियों। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट है वो पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो बजट है वो पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? वो है साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटें या 80 सदस्य लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा में सदस्य भेजने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 552। ठीक है, 552 सदस्य लोकसभा में सबसे अधिकतम हो सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनकी स्थिति की जो तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो वो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो अब उपराष्ट्रपति के पद की अवधि होती है साथियों 5 वर्ष की। कितनी? 5 वर्ष की। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो वो करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा की जो बैठकें होती है जितनी भी, उनका सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो सभापतित्व कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन कैसे होता है? तो वो होता है साथियों अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष रूप से, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष रूप से। तो ध्यान रखना है, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल की बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल है सभी राज्यों के राज्यपाल, उनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? कोई धन विधेयक है, मान लो धन विधेयक है, उसमें राज्यसभा है, वो अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है राज्यसभा में? मात्र 14 दिन। 14 दिन के अंदर अंदर उनको वो धन विधेयक है उनको पारित करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंत्रिमंडल द्वारा, जनता द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के द्वारा होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद की स्वीकृति के बिना सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति हमने पीछे चर्चा की थी, उपराष्ट्रपति होता है साथियों। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार लगातार कौन रहे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? वो है साथियों संसद को। संसद को अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? वो अनुच्छेद है 19 फर्स्ट या 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो वो किसके पास है? किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, ये शक्ति किसके पास है? यह संसद के पास। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 1953 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किस निम्न में से प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की जो संचित निधि है उस पर धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का। किसका है? संसद का। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो वो है जनता पार्टी। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। तो साथियों हमने 40 क्वेश्चनों की चर्चा कर ली है। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं वो आपको कमेंट में लिखना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है लोकसभा, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राज्यसभा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 3 नंबर टेस्ट तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिख देना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। धन्यवाद, जय हिंद।